आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर से आज की सुबह के समय अपने वचन को सीखने का सुंदर अवसर दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 पद को हम पढ़ेंगे। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रिय परमेश्वर का वचन आज की सुबह के समय हमसे कहना चाहता है कि हम परमेश्वर की शिक्षाओं को न छोड़े, परंतु परमेश्वर की शिक्षाओं को हम पकड़े रहे। होशे नबी की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे 4 अध्याय उसके 4 पद में शायद वहां ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की प्रजा, उनके पास में परमेश्वर का वचन ना होने से वे लोग भटक गए। शिक्षा ऐसा चीज है प्रियो, जिसको यदि आप पकड़ लेंगे तो आपका भविष्य बन जाएगा। पढ़ाई के समय यदि आप स्कूल में जो शिक्षा मिलता है उसको आप नहीं पकड़ेंगे तो आपका भविष्य नहीं बनेगा, आप एक मजदूर के समान रहेंगे। लेकिन आप यदि उस शिक्षा को पकड़े रहेंगे और आगे चलेंगे तो एक दिन आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं प्रियो। वैसा परमेश्वर का वचन यदि आपके विषय में कहना चाहता है कि यदि आप वचन में एक ज्ञानवान बनना है आपको, या वचन का प्रकाशन या वचन की गहराई के बातों को यदि आपको जानना है मेरे भाई बहन, तो प्रभु चाहता है आपके जीवन से कि आप जो वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, उसको आप पकड़ के रखें, उसे ना छोड़े। बहुत सारा चीज है वचन का, ज्ञान की बातें। यीशु मसीह जब लोगों को उपदेश दिया तो उपदेश दिया, शिक्षा दिया, दृष्टांत में बातचीत किया ताकि लोग समझे और उस शिक्षा को पकड़े रहे। आपको मालूम है यीशु मसीह जब लोगों को सिखाता था तो बाइबल हमें यह सिखाता है कि यीशु उनके ज्ञान के अनुसार या उनके समझ के अनुसार उनको शिक्षा देता था ताकि वे शिक्षा को ना भूले परंतु शिक्षा को पकड़े रहे। वैसा आपके जीवन के प्रति परमेश्वर की यही इच्छा है क्योंकि आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा को ना छोड़े। जो भी आप सीखते हैं, सुबह मॉर्निंग में हमने आपके बीच में 5 मिनट 6 मिनट का वचन को रखा, इस शिक्षा को आपने सुना, कम से कम इसको आज दिन भर रखे। क्या सुना हमने, क्या सुना, क्या सीखा, क्या समझा। उसके बाद ये शिक्षा को जब आप पकड़े रहेंगे तो बाइबल ये सिखाता है परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा क्योंकि वही तेरा जीवन है। परमेश्वर का वचन ही आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर का वचन ही जीवन है जो आपको मिलेगा। इसलिए भाई बहन आपसे कहना चाहूंगा मैं, वचन आपकी रक्षा करेगा। एक बार युद्ध के मैदान में एक मसीही व्यक्ति वहां था, सेना में भर्ती था, और ऐसा हुआ कि जब सामने से गोली चला तो गोली सीधा आकर उसके सीने में धंस गया और व्यक्ति वही नीचे गिर गया। लेकिन ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ। कैसे? ऐसे कि वो व्यक्ति अपने पैकेट में एक नया नियम जो है, या ओल्ड टेस्टमेंट या न्यू टेस्टमेंट इंग्लिश बाइबल जो था उसको अपने पैकेट में रखा था, छोटा जो बाइबल आते उसको, और गोली जाकर सीधा उसी में धंसा और उससे अंदर नहीं गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में जगह दिया था। भाई आप परमेश्वर के वचन को जगह दे, कितना आप व्यस्त रहेंगे अपने संसारिक चीजों में। बहन आप परमेश्वर के वचन को अवसर दे, उसको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। आप पढ़ाई में व्यस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, क्या मिलेगा आपको? जीवन आपको नहीं मिलेगा। मृत्यु के बाद एक और जीवन में प्रवेश करना है तो प्रभु चाहता है आज की सुबह के समय प्रभु की शिक्षा को पकड़े रहे, उसे ना छोड़े, क्योंकि वही शिक्षा आपकी रक्षा करेगा और वही वचन आपको जीवन भी देगा। प्रार्थना करें आज की सुबह के समय प्रभु आपकी शिक्षा को पकड़े रहने के लिए मेरी सहायता करें। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आपने वचन के द्वारा सभी से बातचीत किया। वचन सभी के लिए आशीष का कारण हो और वचन की शिक्षा को सुनने के लिए
सहायता किया, उस शिक्षा को पिता पकड़े रहे, ये शिक्षा उनकी रक्षा करे और सभी के लिए आशीष का कारण होने पाए। आज इन लोग संभालना प्रभु, आपकी दया दृष्टि सभी पर होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।